तो जय हिंद दोस्तों। देखिए एसएससी में एक के बाद एक वैकेंसी आना शुरू हो गया। अभी कुछ दिन पहले एलडीसी का आया था, उससे पहले सीजीएल का, फिर उससे पहले आया था स्टेनोग्राफर का, फिर उससे पहले सिलेक्शन पोस्ट आएगा। अब देखिए अब एमटीएस का वैकेंसी का नोटिफिकेशन आउट हो गया है। कल जो है शाम तक नोटिफिकेशन आउट हो गया था। और देखिए ये जो है एमटीएस, यदि आपका 10वां पास हो गया है तो आप जो है इस फॉर्म को आराम से भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बशर्ते आपका 18 साल उम्र होना चाहिए। तो 10वां पास जो भी है वो भी इस फॉर्म को भर सकता है, ठीक है। चलिए देखते हैं नोटिफिकेशन में क्या क्या दिया है, कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए और कब से कब अप्लाई होगा, सारे बातों को, और इसका सिलेबस क्या है, एग्जाम कैसे होगा, उन सारी बातों को भी हम लोग यहाँ पर जानेंगे, ठीक है, एसएससी के नोटिफिकेशन से। चलिए देखते हैं यहाँ पर। देखिए एसएससी का नोटिफिकेशन जारी किया है, 26 तारीख को किया था जारी, कल। और देखिए यहाँ पर क्या दिया है, डेट्स फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी इसका एप्लीकेशन कब से स्टार्ट होगा, तो 26 जून से स्टार्ट होगा, यानी कल से ही शुरू हो गया है। और 24 जुलाई तक इसका फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है। यानी 26 जून से लेकर के 24 जुलाई तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद फिर देखिए और क्या क्या इसमें अगर गलती हो गया भरने में, उसका भी यहाँ पर दिया है डेट कि 29 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक आप जो है उस फॉर्म को आराम से, अगर गलती भराया है तो उस करेक्शन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो है एग्जाम, अब देखिए एसएससी जो है जो भी नोटिफिकेशन निकाला है उसमें सारे एग्जामों को उसका डेट भी लिख दे रहा है कि कब से कब होगा। यहाँ भी लिख दिया है, देखिए शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन 20 सितंबर से लेकर 24 अक्टूबर तक जो है इसका एग्जाम होगा 2025, ठीक है। यानी 20 सितंबर से इसका एग्जाम शुरू हो जाएगा और 24 अक्टूबर तक जो है इसका एग्जाम चलेगा, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम। फिर इसके बाद और इसमें मात्र एक ही एग्जाम आपको देना रहता है। अगर एक एग्जाम आपका क्लियर हो गया तो सीधा सीधा आपका जॉब फिक्स, ठीक है। कुछ ऐसा इसमें रहता है वैकेंसी जिसमें आपको फिजिकल की आवश्यकता होता है, वो भी फिजिकल ज़्यादा हार्ड नहीं रहता है, ठीक है, जिसको आप आराम से निकाल सकते हैं। और यहाँ पर फॉर्म भरने में यदि कोई गलती होता है तो इसको करके आप जो है बात कर सकते हैं, ठीक है। देखिए हवलदार का भी आया है, इसी के लिए फिजिकल चाहिए। बाकी एमटीएस का जो रहता है पोस्ट, उसमें कोई भी फिजिकल की जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे देखिए क्या क्या दिया। हाँ देखिए मेन तो यहाँ पर खेला वैकेंसी, देखिए वैकेंसी कितना, टेंटेटिव वैकेंसी फॉर द पोस्ट आज एज अंडर एमटीएस। एमटीएस देखिए अब यहाँ पर लिख दिया एक बात, वैकेंसीज बिंग कलेक्टेड, ठीक है, लिखा है वैकेंसीज बिंग कलेक्टेड, इसका मतलब है वैकेंसी को अभी गिना जा रहा है, ठीक है। मतलब उसको जो है देखा जा रहा है कि अभी कितना खाली है, ठीक है। और अभी तक जो है 1075 को वैकेंसी आया है इसमें। हवलदार का वैकेंसी दिया 1075, अभी एमटीएस में आना बाकी है, यानी वैकेंसी बढ़ेगा 100% का, ठीक है। वैकेंसी इतना ही नहीं रहेगा, वैकेंसी बढ़ेगा ही बढ़ेगा, 10,000 के प्लस ही ऐसा आशा है कि जाएगा, ठीक है। अब आएगा तो बाकी आप लोग को मालूम चल ही जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए वैकेंसी को लेकर टेंशन नहीं लेना है, वैकेंसी बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है। फिर इसके बाद ये ओबीसी सर्टिफिकेट जो भी है वो आप लोग को सर्टिफिकेट जो है अगर अभी तक नहीं बनवाए हैं तो आपको जो है बनवा लेना होगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पर दिया है एज लिमिट कितना से कितना से, एज लिमिट जो है 1 अगस्त तक गिनती होगा, ठीक है। 1 अगस्त 2025 तक यदि आपका 18 साल हो जा रहा है तो भी आप फॉर्म को भर सकते हैं। मान लीजिए अभी आपका 18 साल नहीं है, लेकिन इस समय तक यदि आपका 18 साल हो जा रहा है तो आप आराम से इस फॉर्म को भर सकते हैं और एग्जाम निकाल कर जॉब ले सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिख भी दिया कि 18 से 25 साल तक जो है कोई भी इस फॉर्म को भर सकता है, ठीक है। और SC ST अगर यदि आप है तो आपको एज में 5 साल का छूट, ठीक है। ओबीसी है तो 3 साल, बाकी जो भी कैटेगरी है देख सकते हैं यहाँ पर कितना कितना यहाँ पर छूट रहेगा, ठीक है। चलिए आगे अब हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पर एक और बात है कि आपका सर्टिफिकेट कब तक आपका मैट्रिक पास हो जाना चाहिए, इसमें वो भी डेट दिया है, ठीक है, कब तक। तो इसमें पता नहीं किस पेज में है, लेकिन 1 अगस्त तक उसमें भी लिखा हुआ था उस चीज़, ठीक है। 1 अगस्त तक जो है आपका मैट्रिक क्लियर होना चाहिए। और ओबीसी सर्टिफिकेट ये सब भी जो है SC ST आरक्षण चाहते हैं लेना, उसका भी 1 अगस्त 2025 तक जो है आपका जो है मैट्रिक हो जाना चाहिए। और उसके बाद में सर्टिफिकेट भी आपका 1 अगस्त 2025 तक है एकदम क्लियर हो जाना, ठीक है। बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। और फिर आगे देखते हैं इसमें इसका एग्जाम का पैटर्न देखते हैं कि इसमें चेंज तो नहीं ना किया है, तो SSC एक बैग चेंज कर देता है एग्जाम पैटर्न, ठीक है। चलिए देखा जाए, हाँ देखिए यहाँ पर दिया भी है, ठीक है, कि आपका एजुकेशन जो है मैट्रिक जो है 1 अगस्त तक जो है पूरा फाइनल होना चाहिए। मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन दिया है यहाँ पर 1 अगस्त 2025 के पहले तक आपका मैट्रिक का रिजल्ट आ जाना चाहिए, यानी आप फाइनल हो जाना चाहिए आपका मैट्रिक, ठीक है। ये भी दे दिया है। फिर इसके बाद अब देखिए यहाँ पर अप्लाई का दिया है कि कैसे अप्लाई करना है, सब देख लीजिएगा लोग। अप्लाई करने में फ़ोटो सबका, अप्लाई करने का फीस कितना है तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है फीस 100 रुपया, ठीक है। ठीक कितना है 100 रुपया। और SC ST सब वाला को शायद फ्री में अप्लाई होता है, रुपया नहीं लगता है। ओबीसी जनरल ये सब है तो आप लोग
चलिए यहाँ पर देखिए, हाँ यदि आप फॉर्म गलती भरते हैं तो एक बार सुधार कीजिएगा तो 200, फिर अगली बार सुधार कीजिएगा तो 500 रुपये लगेगा, ठीक है। इसलिए फॉर्म ठीक से भरिएगा, तो 500 और 200 देते रह जाइएगा। अब देखते हैं हम लोग सिलेबस वाला कहाँ पर है। सिलेबस, हाँ देखिए यहाँ पर सिलेबस है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, यानी कंप्यूटर से लेगा एग्जामिनेशन। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन में क्या क्या है, ध्यान से यहाँ पर देख, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर देखते हैं हम कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। देखिए सेशन 1 सेशन 2, एक बार बैठिएगा कंप्यूटर पर तो आपका सेशन 1 सेशन 2 एक बार एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा तभी उठिएगा, ठीक है। यानी देखिए इसमें कितना समय मिलता है, 45 मिनट का, इसमें 45 मिनट, 45 लगातार 90 मिनट तक आपका एग्जाम होगा, ठीक है। जैसे ही 45 मिनट्स कंप्लीट हो जाएगा, इस सेक्शन अपने आप एथी हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। फिर इसके बाद सेशन 2 स्टार्ट हो जाएगा अपने आप आपके कंप्यूटर, ठीक है। तो सेशन 1 में देख लीजिए, यहाँ पर मैथमेटिक्स और रीजनिंग रहता है, ठीक है। मैथमेटिक्स और रीजनिंग देखिए, मैथ का 20 को क्वेश्चन रहता है, 60 नंबर का रहता है, एगो क्वेश्चन 3 नंबर का रहता है, ठीक है। रीजनिंग का भी रीजनिंग एबिलिटी दिया है, ये कितना क्वेश्चन रहता है इसका, 20 को, एगो क्वेश्चन 3 नंबर का, यानी 60 नंबर का ये भी रहता है। सेशन 2 में देखिए जीके जीएस जो है 25 को क्वेश्चन रहता है, एगो 3 नंबर का, 25 या 75 नंबर, ठीक है। इंग्लिश भी ऐसा ही 25 को क्वेश्चन रहता है, एगो 3 नंबर का, 25 या 75 नंबर इसमें भी रहेगा, ठीक है। 45 मिनट इसमें समय मिलेगा आपको, 45 मिनट मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर एक और बात बता दें हम, इसमें इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होता है सेशन 1 में, ठीक है। लेकिन सेशन 2 में यदि आपका 3 गो गलती होता है तो एगो सही क्वेश्चन गायब हो जाएगा, यानी एगो सही क्वेश्चन का नंबर काट लेगा, यानी एगो क्वेश्चन गलत है, एक नंबर आपका सही में से काट लेगा, ठीक है। तो इसलिए, और यहाँ पर एक और बात, आपका मेरिट सेशन 2 के आधार पर बना, ठीक है। सेशन 1 में सिर्फ आपको उतना ही नंबर लाना है कि फेल ना हो, ठीक है। फेल ना हो मतलब 30% ही आपको नंबर लाना है, यानी कितना क्वेश्चन है, 20 20 40, यदि आपका 12 क्वेश्चन भी सही हो जाता है तो इसमें आप फेल नहीं होंगे, ठीक है। लड़का फेल होता है तो इसी में, क्योंकि इसी पर जॉब लगेगा आपका, इसी पर डिसाइड, ठीक है। इसी का नंबर में जो है, इसी के नंबर के आधार पर आपका मेरिट बनता है, ठीक है। तो इसलिए इसका तैयारी आप अच्छे से कीजिएगा, जीके का और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। और बात वही है कंप्यूटर बेस्ड, और इसमें जो है ये वाला सेशन 1 में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, सेशन 1 में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, लेकिन सेशन 2 में नेगेटिव मार्किंग होता है, जो कि बताया अभी, 1/3 रहता है, 3 गो पर, 3 गो गलती कीजिएगा तो ये वो सही कुछ नंबर काट लेगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर देख लीजिए, बस वही सब है, बाकी और कोई इसमें ज़्यादा खास बात नहीं है, जैसा पहले आता था वैसा यहाँ देखिए। यहाँ पर फिजिकल जो है आपका, यदि हवलदार में भरते हैं, देखिए लिखा है हवलदार, तो इसमें आपको फिजिकल देना होगा, ठीक है। फिजिकल क्या है, तो टहलना है बस 1600 मीटर, 15 मिनट में टहल जाना है, 1600 मीटर आराम से टहल सकता है, कोई भी निकाल सकता है, इसके फिजिकल में कोई दिक्कत नहीं, मेल का। और फीमेल का देख लो 1000 मीटर, इससे भी कम, 1000 मीटर और 20 मिनट समय मिलेगा, ठीक है। कैसा घूमते फिरते आदमी आराम से टहलेगा, कोई दिक्कत नहीं। इसका फिजिकल बहुत आसान होता है, आपको सिर्फ एग्जाम निकालना रहता है, ठीक है। एग्जाम जैसा ही निकालिएगा, आपका सीधे सीधे डायरेक्ट जो है जॉब में डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए, मेल का हाइट चाहिए 157.5 सेंटीमीटर, और यहाँ पर ये क्या है, चेस्ट मतलब सीना, सीना जो है 81 सेंटीमीटर चाहिए, फुली एक्सपेंडेड मतलब पूरा फैला के, तो आप 81 सेंटीमीटर किसी तरह पुगा देना है, ठीक है, आराम से पहुंच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सपेंशन ऑफ 5 सेंटीमीटर, ठीक है, 5 सेंटीमीटर जो है फूलना चाहिए आपका सीना, ठीक है। और यहाँ पर देख लीजिए, फीमेल जो है, फीमेल का हाइट कितना चाहिए, 152 सेंटीमीटर चाहिए, वेट उसका 48 केजी होना चाहिए, ठीक है। वेट 48 केजी से कम होगा तो डायरेक्ट आप जो है वैकेंसी से बाहर हो सकते हैं, इसलिए फीमेल लोग ज़्यादा ज़्यादा खाना शुरू, ठीक है, और वेट बढ़ाइए और पढ़िए लोग। चलिए, और आगे कुछ नहीं है, विशेष डिटेल सब कुछ नहीं है। चलिए, आपको जानकारी कैसी लगी, अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और जल्द ही एमटीएस को कैसे निकाला जाए उसको लेकर आएंगे, ठीक है। चलिए, बाय बाय, टेक केयर।